अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ morEwish cuisine में। आज मैं बेसिक लेकिन बहुत ही मज़ेदार और हम सब की फेवरेट ब्राउनीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वही फजी सेंटर और क्रिंकली टॉप आपको इस रेसिपी को इस्तेमाल करने के बाद मिलेगा और इसके अंदर आप डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं जो आगे रेसिपी में आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस वन बोल मज़ेदार सी ब्राउनी रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पैन तैयार करेंगे। आज मैं 9x13 इंच का पैन ले रही हूँ। उसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है जो थोड़ा सा बड़ा लगाया है ताकि वो ओवर हैंगिंग हो, ताकि इजीली हम ब्राउनीज बाहर निकाल सकें। एक बोल में चॉकलेट चिप डाले हैं, उनको मेल्ट करके अब मैं साइड में रख लूँगी। एक लार्ज मिक्सिंग बोल ले रही हूँ, उसके अंदर अंडे शामिल कर रही हूँ, फिर उसके अंदर डालूंगी चीनी, वाइट ग्रैनुलेटेड शुगर और विस्क की मदद से इनको इतनी देर मिक्स करूँगी कि बस यकजान हो जाए। कोई हाई टेक मशीन और बीटर की आपको इस रेसिपी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन को आप चॉकलेट चिप के साथ मेल्ट कर लीजिए। और अब इस टाइम पे आप मक्खन और चॉकलेट चिप और वनीला एसेंस को इसके अंदर डालिए और विस्क की मदद से अगेन उसको इतनी देर के लिए मिक्स कीजिए कि बस तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर छान के शामिल करी हूँ मैदा और उसके साथ साथ मैं इसके अंदर डालूंगी कोको पाउडर। मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल तब कीजिए जब आपको केक जैसी ब्राउनीज चाहिए हो, फजी ब्राउनीज ना चाहिए हो। अब इसके अंदर एडिशनल इंग्रेडिएंट्स कोई भी शामिल कर दीजिए। मैंने चॉकलेट चिप्स डाले हैं, आप चॉप वॉलनट्स, नटेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डालिए। तमाम चीज़ों को मिक्स कीजिए और प्रिपेयर्ड पैन में डाल दीजिए। अब इसको हम ओवन में रखेंगे जो कि 350 डिग्रीज पे प्री हीटेड होना चाहिए और इतनी देर के लिए बेक करेंगे कि जो इसके एजेस हैं वो कम्प्लीटली फर्म हो। जो आप टूथपिक डालें तो वो क्लीन आए, तकरीबन 1 इंच साइड पैन के साइड से। और इस तरह ये मज़ेदार सी क्रिंकली टॉप और फजी ब्राउनीज जो हैं वो तैयार हैं। इनको आप बना के अच्छे से एयर टाइट जार में स्टोर करके रखिए और तकरीबन 1 हफ्ते तक इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इतने दिन बच जाए तो। रेसिपी को अगर अपने पास ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसी लगी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का, उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।